अष्टावक्र का ज्ञान। ऋषि को अपने शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। सुजाता के गर्भ ठहरने के बाद ऋषि कहोड़ सुजाता को वेद पाठ सुनाते थे। तभी सुजाता के गर्भ से बालक बोला, पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं। इस पर कहोड़ को क्रोध आ गया और श्राप दिया तो 8 स्थानों से वृक्ष टेढ़ा होकर पैदा होगा। कुछ दिन बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्र से हार गए और नियम अनुसार कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। एक दिन माँ से पिता की सच्चाई पता चली तो अष्टावक्र दुखी हुआ और 12 साल का अष्टावक्र बंदी से शास्त्र करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचा। सभा में आते ही बंदी को शास्त्र के लिए चुनौती दी, लेकिन अष्टावक्र को देखकर सभी पीड़ित और सभासद हंसने लगे, क्योंकि वह 8 जगह से टेढ़े थे। उनकी चाल से ही लोग हंसने लगते थे। सभी अष्टावक्र पर हंस रहे थे और अष्टावक्र सब लोगों पर जनक से पूछा, हे बालक, सभी लोग की हंसी समझ आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, महाराज मैं आपकी सभा चमारों की सभा है, जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं। इन्हें कोई विधान नहीं है, ये चमड़े के पारखी हैं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और न घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। इसके बाद शास्त्र में बंदी की हार हुई। अष्टावक्र ने बंदी को जल में डुबाने का आग्रह किया। बंदी बोला, मैं वरुण पुत्र हूँ और सब हारे ब्राह्मणों को पिता के पास भेज देता हूँ। मैं उनका वापस बुला लेता हूँ। सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए और इनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनके आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। शिक्षा जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती है, वैसे शरीर की कुरूपता से आत्म तत्व कम नहीं होता है। कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या किसी की कुरूपता को देखता हुआ घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो हाड़ मांस से बना है। देखना यह उसका ज्ञान, प्रेम और दिव्या देखो, क्योंकि आत्म सबका समान है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।